रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल। आप देख रहे हैं सियाल इस्टेट का यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन चैनल रियल इस्टेट के रिलेटेड। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं आपके लिए कि आपको अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता करें और कोरोना वबा से भी और मुख्तलिफ़ अमराज से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज का हमारा टॉपिक हस्ब मामूल वीकली अपडेट है। अल्हम्दुलिल्लाह से इस वीक में काफ़ी वीडियोस मैंने दी हैं, अपलोड किए हैं, आईवी ग्रीन के रिलेटेड, फाइल्स के रिलेटेड, DHA मुल्तान के रिलेटेड। अभी इंशाल्लाह आगे जो हमारा प्रोग्राम है ओवरऑल DHA जितने पाकिस्तान में हैं, काफ़ी दोस्तों की डिमांड होती है, तो ओवरऑल पाकिस्तान में DHA जितने हैं उनके ऊपर हम इंशाल्लाह आपको अपडेट दिया करेंगे, ताकि आपकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे है या वहाँ पे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको सहूलत हो कि आप एक ही चैनल से, एक ही प्लेटफॉर्म से वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू आप परचेज़ सेल कर सकें। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सियाल इस्टेट DHA लाहौर को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्रेश अपडेट रिलेटेड टू रियल इस्टेट इंशाल्लाह टाइमली पहुंचती रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करना है कि मार्केट की सूरत हाल कैसी रही आफ्टर ईद। अब महीना हो गया, एक महीना गुजर गया ईद को, कि ईद के बाद की क्या सूरत हाल थी और बजट आया है कल कि बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी। काफ़ी दोस्तों के अभी मुझे मेल्स वगैरह आई हुई थी, मैसेज आए हुए थे, मैं देख रहा था, बजट के रिलेटेड सवालात थे काफ़ी। तो बजट के लिए मैं पहले 2 मिनट लूँगा कि बजट क्या। बजट में जो विद होल्डिंग टैक्स है ट्रांजैक्शन टू बैंक, ये काफ़ी ये ख़त्म कर दिया है और काफ़ी चीज़ों से विद होल्डिंग टैक्स को कम किया है गाड़ियों वगैरह में, लेकिन रियल इस्टेट से कम नहीं किया। और एक जो पहले सवाल हो रहा था कि आया स्कीम को एक्सटेंड करेंगे या नहीं, तो दोस्त ये समझ रहे थे कि कल इसको साथ में एक्सटेंड करेंगे, तो ये इसका चैप्टर नहीं है, इसकी क्लास ही नहीं है कि बजट में ये चीज़ डिस्कस करें या इसके ऊपर कोई वर्क करें, क्योंकि बजट और चीज़ होता है और ये चीज़ और है। इसको रिलीफ जो उन्होंने दिया हुआ तो इसको बजट के साथ, क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं बजट के साथ। हम बजट में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टैक्स लगाने होते हैं, छूट देना होती है, या अपना तखमीना लगाना होता है हमारी इनकम कितनी आ रही है, या हम उसको खर्च कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बजट ये होता है, ये जो होता है इस तरह की जो स्कीम दी हुई थी उसका बजट से हट के होता है, आउट ऑफ वे होता है। तो उसके लिए हमेशा से सदारती आर्डीनेंस के थ्रू वो करते हैं, क्योंकि असम्बली में अगर अक्सरियत ना हो तो फिर कोई भी आर्डर पास करने के लिए उनको अक्सरियत चाहिए होती है, तो फिर वो सदारती आर्डीनेंस के थ्रू कर देते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये इंशाल्लाह ईद के अभी जो पीरियड गुजरा इसका बजट के बाद इसको जैसे दूसरी बात है कि अभी उसके 20 दिन पड़े हुए हैं, 18-20 दिन पड़े हैं। जब ये एंड होने लगी कि लास्ट डे इंशाल्लाह वो इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये इसकी बात है। दूसरा, मार्केट की सूरत हाल देखनी है कि आया मार्केट की क्या सूरत हाल रही। मार्केट माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, बट जो तवक्कुआत एक वीक के अंदर बहुत ना भूचाल बरपा हुआ था जब स्कीम एक्सटेंड करने की सुना लोगों ने, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे समझ लोगों को आ गई कि ये ऐसे ही अब मैं तो समझता हूँ कि चाय की प्याली में वो तूफ़ान बर्पा करने वाली बात है कि डीलर्स कम्यूनिटी ने भी, हमारे दोस्तों ने भी मिलजुल के या ऐसी हाइप क्रिएट की कुछ के फाइल्स में बहुत ज़्यादा रेट अप गए और आउट ऑफ ऑफिस मींस के ट्रांसफर्स उतनी नहीं हो रही थी जितना के वायर शोर सुनाई दे रहा था, हमें गेमा गेमी नज़र आ रही थी कि बहुत ही मार्केट फास्ट होगी। मैंने शुरू से कहा था कि ये बैरियर टोन वाली मार्केट नहीं है कि यहाँ पे आप सट्टाबाजी करके या हाइप क्रिएट करके रेट को ऊपर ले जाएं या नीचे ले आएँ। ये और तरह की मार्केट है, इसको समझना पड़ेगा। हमें 20 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हो, तो हम इसको समझते हैं, इसके साथ उस तरह चलते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से वो सारे मामलात अब ख़त्म हो गए हैं, अब लोगों को समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे जो यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट्स हैं, हमारे सेलर परचेज़र हैं, उनको भी ये अवेयरनेस अब है कि ये हाइप में कोई काम नहीं करना। अब हमेशा से जब हाइप क्रिएट हो तो आप रुकें, आप देखें, स्टडी करें, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर जाएं, तो फिर आपको कभी भी कहीं पे नुकसान नहीं होगा। जैसे फाइल्स में अब 10 लाख ऊपर लेके गए तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कल बेल्टिंग हो रही है तो आज ही आपने फ़ाइल लेनी। आप हफ्ता रुकें, देखें, इंतज़ार करें, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब रेट अपनी जगह पे आना शुरू हो गए और सारे अपनी जगह पे सारी चीज़ें ट्रांजैक्शंस होंगी। जैसे ट्रांजैक्शन अपनी जगह पे आएगी, ये जेन्युइन कस्टमर्स की मार्केट होगी, अभी हो रही है इंशाल्लाह से। ये जो अभी माहौल है, अभी जेन्युइन कस्टमर, मैंने जितनी डील्स की हैं, जितने प्लॉट इस मार्केट में भी तेज़ी में बेचे हैं, तो मैंने जेन्युइन कस्टमर को बेचे, मैंने डीलर्स
काफ़ी दोस्त मेरे पास बयाना करने के लिए भी आए हैं, लेकिन मैंने वो प्लॉट बयाना डीलर्स को नहीं दिए, मैंने जेन्युइन कस्टमर को दिया। तो आपके लिए भी है कि जब आप देखें कि आप लोग ही कहते हैं कि ये आप बयाना होल्डर्स खेलें, तो बयाना होल्डर्स को कौन खिलाता है? सेलर ही खिलाते हैं ना। सेलर अगर शुरू से ये बात रखें कि हमने जेन्युइन कस्टमर को देना है, आप डिमांड रखेंगे तो फिर आपका प्लॉट जेन्युइन कस्टमर को जाएगा, मसाइल उसमें क्रिएट नहीं होंगे। और दूसरी बात, मार्केट की ये सूरत हाल मजमूई तौर पे आपको बता दूं कि काफ़ी तेज़ी उसमें रही है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है, बट ट्रांसफर्स जो 100 को टच नहीं कर पाई, जो कि दूसरे वीक, ईद के आफ्टर दूसरे वीक ट्रांजैक्शन थी, वो स्कोर कम रहा है। आप ये करें 60 to 70 का स्कोर जो ट्रांसफर्स का रहा है, तो वो भी बहुत बेहतरीन स्कोर है। बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस 9 प्रिज्म में हुई हैं, 7 में हुई हैं, आईवी ग्रीन को पोजेसन मिला उसमें हुई हैं, फाइज में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। उसके आठ के आपको बताऊं कि लाहौर की मजमूई तौर पे सूरत हाल बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी मार्केट रही। इसके साथ साथ DHA मुल्तान ने बहुत ज़बरदस्त रेट ली हैं, वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी नज़र आई है, बहुत अच्छे प्रॉफिट लोगों को आए हैं। 5 मतलब में अच्छा रेट आ गया। काफ़ी अर्से से मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी लोगों की, वो बढ़ भी नहीं रहे थे, 20-21 से ऊपर नहीं जा रहा। अभी 27-30 की आवाज़ें वहाँ पे P ब्लॉक में, T में, V में वहाँ पे आना शुरू हुई हैं। इसी तरह हम अगर गुजरांवाला को देखते हैं तो गुजरांवाला ने भी रेट बेहतरीन लिया हुआ है, बेहतरीन ज़बरदस्त वहाँ पे भी हो रही, हो सकता है उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। इसके बाद DHA पेशावर का मेरा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम एक करूँगा। ऑन ग्राउंड है, अच्छा प्रोजेक्ट है, KPK के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा क्वेटा ने बहुत ज़बरदस्त रेट लिए ओवरऑल आपको, क्योंकि पाकिस्तान पूरे के DHA का बता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी बड़ा गहमा गहमी नज़र आई, लेकिन वहाँ पे भी रेट थोड़ा सा फास्ट गए, आउट ऑफ वे गए, तो वहाँ पे भी अब कंट्रोल रेट होना शुरू हो गया, यानी कि अब 42 से रिवर्स 37 पे रेट आया हुआ है एक कनाल का। इसी तरह अगर देखते हैं हम, तो अगर आप समझ के वेट करके अपना जो भी आपका एजेंट है उसको, उसके साथ पूरा एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके रिलैक्स होके, हाइप क्रिएट नहीं करनी। अब मुझे बड़ा मज़ा आया 1-2 डील्स करके, मैंने कमर्शियल की फ़ाइल बेची तो फाइल्स वाले बंदे स्किप हुए, लेकिन मेरे इन्वेस्टर ने कहा कि आप रिलैक्स हों, आप पैसे अपने पास रखें, जैसे माहौल बनेगा आप उठा लें। तो मैंने इसी तरह किया, पैसे मेरे पास थे, पार्टी ने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया और हमने उसको फिर फाइल्स लेके दी। तो एक कंट्रोल रेट के ऊपर फाइल्स हमने ट्रांजैक्शन की। हमारा क्योंकि मकसद होता है कि आपको फ़ायदा हो। आज अगर आपको 2 से 4 लाख रुपए का फ़ायदा होता है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप उसको सेव करें, बजाय कि हाइप क्रिएट होते हुए आप उस चीज़ को परचेज़ कर लें। कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही, ना फेज 7 ने इतना ऊपर अब जाना, से 7 की स्मूथ ट्रांजैक्शन हो रही, जेन्युइन कस्टमर वहाँ पे आ गया, अब उसके रेट एक स्टेबल हो चुके हैं, बन चुके हैं। इसी तरह 9 प्रिज्म में हाइप की रेट हुई। इंडिविजुअली अगर बात करूं, लाहौर का प्रोजेक्ट 9 प्रिज्म जो है इसके ऊपर के, इसमें हाइप की रेट लोगों ने की है कि ये पोर्शन पोजेसन आ रहा है, वो आ रहा है। ये खबरें वही लोग दे रहे हैं जो कभी आपको कहते थे कि मार्केट का बिल्कुल भट्ठा ही बैठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, आप जल्दी से बेचें हर चीज़। वही लोग कह रहे हैं कि अब ये ऊपर हो रहा है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मार्केट ना तो बहुत, जब भी बैठती है तो आराम से रेट कम होते हैं, करेक्शंस होती हैं, मार्केट डेड नहीं होगी इंशाल्लाह से, मार्केट चलती रहेगी। और जेन्युइन कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि जेन्युइन कस्टमर के साथ जब मार्केट चलती है तो वो चलती ही रहती है। जैसे हाइप के साथ चलती है तो वो फिर इस तरह हाइप क्रिएट होती है, ऊपर जाती है, उसी तरह धड़ाम से नीचे भी फिर आती है। मैं तो ये समझता हूँ, आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करें अपने एजेंट के साथ रिलैक्स माहौल में आप डिटेल्स में डिस्कस करें, ताकि वो भी अगर आप बेहतरीन इंसान हुआ तो आपको उसी तरह का मशवरा देगा कि आप रिलैक्स होकर वहाँ पे एक अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकें। तो ओवरऑल आज इजाज़त चाहते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए शाल स्टेट का चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर आपको बता दूं कि लास्ट 1 मिनट में कि लाहौर की मजमूई सूरत हाल देखें तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट रही। तो इसमें आपको इस वीक में बेहतरीन बिज़नेस हुआ है, बेहतरीन बिज़नेस हुआ है। और जो मैं नेक्स्ट बजट के देख रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो भी एक बेहतरीन मार्केट रहेगी, जिसमें आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है, जेन्युइन माहौल है, तो आप आएँ इंशाल्लाह शाल स्टेट के साथ कांटेक्ट करें बेहतरीन डील्स के लिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टोटली एजुकेटेड टैलेंटेड स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, जो कि 10-10 साल से, 12-12 साल से, 8-8 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।